नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज 20 से मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश आजमगढ़। और आजमगढ़ में हमारे बीच में आनंद पांडे जी मौजूद हैं, जो कि TV9 से सीनियर जर्नलिस्ट है, मुंबई से, और उत्तर प्रदेश में अपनी समाज सेवा करते रहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, हमारे बीच में आशीष यादव जी मौजूद हैं, जो कि CM कार्यालय से हैं और सरकार से रूबरू रहते हैं और आनंद जी से काफी घनिष्ठता है। आनंद जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से पत्रकारिता करते हुए आनंद जी ने अपनी पहचान बनाई है। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आनंद जी के लिए और महाशिवरात्रि का पर्व? आनंद जी की जितनी भी जो है धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। ये बहुत जो है वो अच्छे हैं, और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश और उसमें जो है सब एकदम धर्म के नाम पे तहलका मचाए रहते हैं। भगवान की पूजा बहुत आस्था रखते हैं। महाकुंभ में आए और कुंभ से यहाँ आकर के गाँव में अपना रामचरितमानस पाठ कराए, और इनको जितनी दी जाए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद पांडे जी को। जी, तो इस प्रकार से आप अभी किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जरा ये भी बताएं। हम सचिवालय में हैं, सेक्रेटरीट में, और मुख्यमंत्री के यहाँ हैं। तो आनंद पांडे जी जिस प्रकार से समाज सेवा करते रहते हैं, और ये तो इनकी गांव ग्राम सभा की बात थी, और महाशिवरात्रि का पर्व था, रामचरितमानस का पाठ भी इन्होंने करवाया। जिस प्रकार से आनंद जी सेवा करते हैं, और कहीं न कहीं जब जरूरत पड़ती है तो सरकार का कोऑर्डिनेट लेकर जनता के लिए काम करते हैं। हाँ, जनता के लिए बहुत। TV9 के पत्रकार आजमगढ़ में मौजूद हैं, और वो भी महाराष्ट्र में जाकर मुंबई में अपना नाम बनाए। ये पूरा जो है महाराष्ट्र से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, उत्तराखंड लेकर के, उत्तर प्रदेश लेकर के और MP, ये जो है करीब 6-7 राज्यों में ये जो है समाज सेवा खुद करते हैं। लोगों के लिए 10 कदम चलते हैं। जहाँ जिसकी सेवा फोन से, जहाँ जिसकी सेवा, इनकी जितनी भी जो है धन्यवाद दिया जाए उतना कम। तो पांडे जी, आपके बीच में सचिवालय से चलकर और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करने वाले आशीष जी आए हैं, क्या कहेंगे? आज परम सौभाग्य की बात है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे परम मित्र आशीष भाई हमारे यहाँ चल करके आए। लखनऊ से 300 किलोमीटर का लंबा सफ़र। उन्होंने कहा अकेले सारा प्रोटोकॉल छोड़ करके मैं, इतनी लंबा सफ़र है। हमने कहा नहीं, भगवान बुला रहे हैं, मैं तो नहीं बुलाया, भगवान बुला रहे हैं आपको। कहे भगवान बुला रहे हैं तो जरूर आना पड़ेगा। हाँ जरूर, जबकि अधिवेशन चल रहा है। बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद भी महोदय वहाँ से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा का अपना कीमती समय निकाल करके हमारे यहाँ आए। हमारे बीच में मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई आनंद पांडे जी, TV9 भारतवर्ष से। और जानकारी के लिए बता दूं, हमारे बीच में सचिवालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कार्य करने वाले आशीष यादव जी भी आए हैं, और मैंने बात भी करवाई। और रहे हाथ हरिंदर जी मौजूद हैं। हरिंदर जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का कार्यालय से सचिवालय से आ गए हैं भैया हमारे, और आनंद पांडे जी तो जमे रहते हैं और आपका गहरा संबंध है, क्या कहेंगे? दोनों लोगों को देखकर कैसा लगा? बहुत खुशी मिल रही है कि जो कि इतने दूर से सर आए हैं और इतने कार्यभार छोड़ कर आए हैं। बहुत खुशी की बात है। ये दिल का लगाव है, ये भगवान का स्नेह है। इसलिए गाड़ी चला कर खुद, समझ लीजिए, लाल बत्ती गाड़ी में आए हैं, नीली बत्ती गाड़ी में, और जो है 300 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। तो ये पांडे जी का और ये जो है ये इनका दिल का रिश्ता है। अभी मैं बताऊंगा कि जिसे मैं बताना क्या है कि जैसे अगर इनके प्रति आस्था है और लगन है और प्यार मोहब्बत है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और मिलने जुलने का बात है, और कहने का मतलब है कि अगर समाज तक नहीं रहती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर ये समाज में काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, एक फ़ोन कॉल में, एक फ़ोन में हमने तो बहुत सारे काम कराए हैं, ठीक है। तो पांडे जी अगर एक फ़ोन में अगर किसी का, ये जाति धर्म और किसी चीज़ को देखते नहीं, ये देखते हैं तो सच्चाई, ठीक है। ये कैसे भी जीवन को व्यतीत किए होंगे, लेकिन मैंने ये देखा है इन्होंने किसी चीज़ का इन्होंने ये नहीं देखा ये धर्म का है, जाति का है, ये मजहब का है, सबको साथ लेकर इनका सबको साथ लेकर के चलते हैं। आज आशीष की एक बहुत अच्छी टीम है जो लखनऊ से लेकर के मुंबई तक काम करती है। और आज सौभाग्य की बात है, भगवान शिव की शिवरात्रि पर सारे लोग एकत्र हुए। इस पावन मौके पे हमें भी कई सालों से सौभाग्य नहीं प्राप्त हो रहा था कि महाशिवरात्रि पे हम जाएं, लेकिन इस बार जैसा कि मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मेरा दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट भी हो गया। उसके बाद मैंने कुछ दिन नहीं जाना चाहा, ऑफिस नहीं गया, और ऑफिस ने 2-3 बार प्रयत्न किया कि नहीं तुमको आना होगा। हमने कहा ठीक है करके टाल दिया, और हमने कहा ये शिवरात्रि निकाल करके ही हम पहुँचेंगे। भगवान की कृपा से वहाँ शिवरात्रि निकालने के बाद अब हम मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। हम हर साल चाहेंगे इससे भव्य और दिव्य रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाए, और ये महर्षि
दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि की धरती है जो पवित्र है। माता सती अनसुईया ने अपने 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने एक चुल्लू भर पानी से तीनों को बच्चे बनाए थे और वो बच्चे दुर्वासा दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि तीनों हमारे क्षेत्र में निकल के आते हैं। तीनों यही धरती है और तीनों का संगम है। इस पवित्र पावन धरती पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं, दुर्वासा महर्षि के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, चंद्रमा ऋषि के रूप में। तो हमने कहा कि इस पावन धरती पे कुछ न कुछ आयोजन हर साल होते रहे और हम सभी लोगों को इकट्ठा कर सकें और सबकी जिंदगी में भगवान शिव हमेशा खुशहाली प्रदान करें और सुखी जीवन मंगलमय रहे। जिन मित्रों का नाम आपको याद आ रहा हो यहीं से संदेश दें, जरा सबका नाम बताएं एक बार। देखिए, आशीष सर तो है ही हैं, हम लोग इनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं प्रायः, और मुकेश जी हैं, राही जी हैं, हरेंद्र जायसवाल जी हैं और काफ़ी सारे हमारे मित्र हैं जो चल करके आए हैं। इन लोगों का सभी का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इतने अपने कीमती समय को निकाल करके इस पावन मौके पे एकत्र हुए। तो कुछ समय हमको भी बात करने का मौका मिलेगा, फिर हम बिछड़ते हैं तो कहाँ कब मुलाकात होगी पता नहीं होता। कि एक किसी ने कहा है कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, तो जलती हुई दीपक जिस तरह से कभी बुझ जाता है उस तरह से इंसान की ज़िंदगी होती है। तो हम हर दिन सौभाग्य समझते हैं जब एक दूसरे का मिलन होता है। और आज के दिन सबसे खुशी की बात है, भगवान शंभु और माता पार्वती का भी मिलन हुआ था। जिस मिलन से सृष्टि उत्पन्न हुई वह महाशिवरात्रि है। तो आज वैसे हमारे मित्र भी इस पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी देता हूँ। तो हमारे बीच में मौजूद थे TV9 के सीनियर जर्नलिस्ट आनंद पांडे जी, जिन्होंने बताया, और हमारे बीच में सचिवालय से चलकर आशीष जी आए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। और एक बात जरूर आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए और एक पत्रकार के जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, ये शायद ही कोई समझने वाला हो, यानी बिरला कोई समझता है। फिर भी पत्रकार अपने कामों पर डटे रहते हैं, ईमानदारी से काम करें। और आनंद जी, एक बार और जाते जाते करूंगा, ये आजमगढ़ है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी प्रदेश जो हो, राजस्व के अधिकारी हैं, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, अगर आप अपना काम बेखूबी से निभाते हैं तो किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कलम की और अपने 3 लेंस जो हैं इनकी अगर जिम्मेदारी से अपने वर्क को पूरा करते हैं तो किसी की क्षमता नहीं है जो आपको बिगाड़ दे या बना दे। और आज सारे कानून है, कानून संविधान सबके लिए है, उसका पालन करना चाहिए, उसके माध्यम से हमको काम करना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। 4 स्तंभ में शासन प्रशासन नेता राजनेता आते हैं, उसी स्तंभ में चौथे स्तंभ में मीडिया भी है। तो मीडिया का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया अनाथ हो गया है, मीडिया को कोई देखने वाला नहीं है। आज मीडिया जब आवाज़ उठाती है तो बहुत दूर तक जाती है। तो मीडिया में एक अपनी आपकी एक क्षमता है, अद्भुत क्षमता है और ताकत है। वो हमेशा निर्णय देने की क्षमता रखती है और हमेशा न्यायपालिका के रूप में न्याय देती है। न्यायपालिका तो है ही है। तो हमारे बीच में मौजूद थे TV9 से आनंद पांडे जी। आजमगढ़ की धरती से रिपोर्ट ऐसी मिलती रहेगी। और इस पावन पर्व महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे बीच में सचिवालय से चलकर लखनऊ से आशीष यादव जी मौजूद थे और हरेंद्र जायसवाल वरिष्ठ समाज सेवी वो इनके साथीगण मौजूद थे। रिपोर्ट ऐसी मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।